अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिवाकर और आप देख रहे हैं सिराज एस्टेट एंड विलेज का यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहरेटोन कराची में प्रीसेंट 19 के टावर्स के बाद बहरेटोन ने दूसरा प्रोजेक्ट दिया रेजिडेंशियल, और उनको बैरिया हाइट्स का नाम देते हैं। बैरिया हाइट्स बेसिकली लोकेशन वाइज देखें या लिविंग स्टैंडर्ड के लिहाज से देखें तो एक बेहतरीन रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट बैरिया की तरफ से दिया गया था, क्योंकि बैरिया ने ये जो BTK2 बहरेटोन कराची है, ये सारे का सारे जो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो फ़ॉरेन तर्ज का है मीन के, और बेहतरीन लिविंग स्टैंडर्ड ये प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उनमें से एक जो है वो बैरिया हाइट्स में आपको एक लिविंग स्टैंडर्ड देखने को मिलता है, जहाँ पे अभी जो है वो 4 टावर को पोजीशन दिया जा चुका है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बैरिया जो है वो बैरिया हाइट्स अगर आपने विज़िट किए हैं तो डेफिनेटली आपको इस बात का आइडिया होगा वो कहाँ पे लोकेशन है। लेकिन अगर आप ने बैरिया विज़िट नहीं किया तो उसकी लोकेशन क्या आ रही है और वहाँ पे अभी करंट रेट्स क्या चल रहे हैं। करीबन 40 से 50 लाख रुपए रेट्स में कमी आई है, और ये बेहतरीन टाइम है बैरिया हाइट्स में परचेजिंग करने का, चाहे वो रेजिडेंशियल पर्पज़ हो चाहे वो इन्वेस्टमेंट पर्पज़ हो। तो आज का टाइम ये बेहतरीन टाइम है ताकि आप वहाँ पे अपनी बाइंग करें, अपना अपार्टमेंट बुक करें, और अच्छा जैसी मार्केट अच्छी होगी चाहे तो आप उसको अच्छे रिटर्न के साथ सेल कर दें, या फिर उसके साथ ही अगर आप रहने के लिए देखते हैं कि बैरिया टाउन कराची में 2 बेड अपार्टमेंट जो है वो कहाँ पे बेहतरीन है, तो वो बैरिया हाइट्स के अलावा आपको कोई ऑप्शन जो है ना मैं रेकमेंड नहीं करूँगा। उसकी चंद एक वजूहत है कि प्रीसेंट 19 में अगर हम देखते हैं तो वो ग्राउंड प्लस 6 की कंस्ट्रक्शन है और ग्राउंड फ्लोर के ऊपर भी अपार्टमेंट्स हैं। अब बैरिया हाइट्स में जो थोड़ी सी एडवांस उन्होंने चीज़ दी है वो ये है कि बैरिया हाइट्स में जो ग्राउंड फ्लोर है इनर अपार्टमेंट्स हैं और आउटर साइड पे शॉप्स दी गई हैं। अब उन शॉप्स का मकसद क्या था कि लोगों को जो है वो इम्तियाज़ या शॉपिंग गैलरी या कहीं दूर दराज शॉपिंग करने के लिए ना जाना पड़े, बल्कि जो उनकी ज़रूरत ज़िंदगी की चीज़ें हैं वो उनके डोर स्टेप के ऊपर ही मौजूद रहें, और जैसे ही वो लिफ्ट से नीचे हैं और वहाँ से जो भी बाइंग करनी है, जो कि उनको ग्रॉसरी की चीज़ें या जो रोज़मर्रा ज़िंदगी की चीज़ें हैं वो सारी की सारी उनको जो है वो ग्राउंड फ्लोर की जो शॉप्स है वहाँ पे मिल जाए। उसके अलावा इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस तरीके का बनाया गया है कि इसमें वेंटिलेशन एरेशन बेहतरीन है, फास्ट जो है वो लिफ्ट्स लगाई गई हैं, बेहतरीन जो मॉडर्न जो है लिफ्ट्स लगाई गई हैं। उसके अलावा जो पैसेंजर लिफ्ट्स हैं वो अलग से लगाई गई हैं, कार्गो की लिफ्ट्स जो है वो अलग से लगाई गई हैं। उसके अलावा सिक्योरिटी का बेहतरीन सिस्टम है, रिसेप्शन बेहतरीन है, मीन के अगर आपका वहाँ पे आप रहते हैं तो एक फुल सिक्योर इन्वायरमेंट में आप जो है ना वो अपनी लाइफ स्पेंड करेंगे। अब बैरिया हाइट्स की जो लोकेशन दी है उस पर भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। बेहतरीन जो बैरिया टाउन कराची की जो बेहतरीन लोकेशन है उसको चूज़ किया गया बैरिया हाइट्स के लिए, क्योंकि बैरिया हाइट्स की अगर हम सराउंडिंग देखते हैं तो आशर फाउंटेन, फ्लैग पॉइंट, उसके अलावा एक साइड पे 10A है जिसके करीबन 1600 के करीब अपार्टमेंट्स जो हैं वो आबाद हैं। उसके बाद प्रीसेंट 7, प्रीसेंट 8 जो कि 60 to 65% वहाँ पर विलास की कंस्ट्रक्शन हो चुकी है। ग्रैंड जामिया मस्जिद का टावर E और जो टावर C और E है वहाँ से आपको ग्रैंड जामिया मॉस्क का जो है वो प्रॉपर व्यू मिलता है। ग्रैंड जामिया मॉस्क आपको नज़र आती है। इनसाइड एक बहुत बड़ा पार्क दिया गया है जहाँ पे आप जो है वो मतलब शाम को महसूस होने के लिए आ सकते हैं, या अपनी खिड़की से अगर आप उस साइड का अपार्टमेंट लेते हैं और आप व्यू करते हैं तो आपको बेहतरीन व्यू मिलेगा। तो उसके अलावा अली ब्लॉक जो है वो यहाँ से बिल्कुल जो है ना वो करीब है। तो ये एक ऐसी लोकेशन चूज़ की गई है कि जिसकी सराउंडिंग जो है वो फुली जो है ना वो आज से 2 से 3 साल बाद जो है वो फुली ऑक्यूपाइड आपको देखने को मिलेगी, मुकम्मल तौर पर ऑक्यूपाई हो चुका होगा, और बैरिया हाइट जो है वो एक लिविंग के लिए एक बेहतरीन जगह साबित होगी। अब अगर इसका करंट स्टेटस बताऊं तो बेसिकली बैरिया हाइट्स में जो मोस्टली लोगों को कन्फ्यूजन होती है वो ये है कि बैरिया हाइट्स बेसिकली 2 तरह के, एक साइड पे 8 टावर्स हैं जो कि प्रीसेंट 7 और प्रीसेंट 8 और 6 के दरमियान है 8 टावर्स हैं जो A से H तक हैं, और उसके अलावा फिर 4 अलग से टावर हैं जिनमें से 2 डेस्कन टावर कंसिडर होते हैं और 2 बैरिया हाइट्स के टावर कंसिडर होते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको मुकम्मल तौर पे तफसील दूंगा कि अगर आप वो जो 8 टावर्स हैं जो कि रेडी फॉर पोजेशन है ऑलमोस्ट, अगर उनमें अपार्टमेंट लेते हैं तो वहाँ पे कितने का मिलेगा, और जो 60-65 लाख का आप बैरिया हाइट्स में अपार्टमेंट्स सुन रहे हैं तो वो किस जगह पे आपको मिलेगा। अगर हम बैरिया हाइट्स के A से H टावर की बात करते हैं तो उसमें टावर A, टावर H, टावर बी और टावर जी, इन चारों को पोजेसन जो है वो दिया जा चुका है। ए और एच में तो लोग आबादी भी है, वहाँ पे लोगों ने रहना भी शुरू कर दिया है, शॉप्स भी ऑपरेशनल हो चुकी हैं। तो वहाँ पे अगर आपको मोस्टली जो अपार्टमेंट्स देखने को मिलते हैं वो विद की मिलते हैं।
तो अगर हम बात करते हैं कि जो इनर अपार्टमेंट है, इनर अपार्टमेंट आपको विद की अगर हम लेने जाते हैं तो वो हमें 85 से 95 के दरमियान, जबकि इनर अपार्टमेंट अगर हम विदाउट की लेते हैं तो वो 80 से 85 के दरमियान हमें मिल जाता है उन टावर्स में जिनका पोजेसन दिया जा चुका है। अगर हम आउटर अपार्टमेंट्स की तरफ जाते हैं 4 टावर्स में, तो आउटर अपार्टमेंट अगर तो हम विद की लेने जाते हैं, क्योंकि इसकी फेसिंग के अलग से प्राइस होती है कि वो रोड को फेस कर रहा है तो उसकी प्राइस कुछ अलग होगी, अगर वो जो इनसाइड पार्क है उसको फेस कर रहा है तो उसकी प्राइस कुछ और होगी, अगर वो दूसरे टावर को फेस कर रहा है तो उसकी प्राइस कुछ और होगी। उसके अलावा फ्लोर वाइज भी प्राइसेस डिफरेंस होती हैं। तो ये जो हम प्राइस बताते हैं ये एक राउंड फिगर होती है कि ऑलमोस्ट इतने में, इससे 2-4 लाख नीचे भी हो सकती है प्राइस, इससे 2-4 लाख ऊपर भी हो सकती है। अगर हम अपार्टमेंट आउटर अपार्टमेंट की तरफ जाते हैं तो अगर हम विदाउट की लेते हैं तो आउटर अपार्टमेंट हमें करीबन 85 से 95 में, जबकि अगर हम विद की आउटर अपार्टमेंट लेने की तरफ जाते हैं तो वो हमें करीबन 115 से लेकर 125 तक जो है वो हमें आउटर अपार्टमेंट मिल जाता है, एक अच्छी फेसिंग का, अच्छे फ्लोर का आउटर अपार्टमेंट। उसके अलावा जो 4 फ्लोर हैं उनमें अगर हम देखते हैं तो हमें 75 से 85 के दरमियान हमें इनर अपार्टमेंट, ऑब्वियसली वो तो सारे हैं विदाउट की, और अगर हम आउटर अपार्टमेंट की तरफ जाते हैं तो 95 से 110 तक हमें आउटर अपार्टमेंट मिल जाता है विदाउट की। इसमें जो बेहतरीन इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए जो हम जिनको कंसिडर कर सकते हैं, जो टावर डी और टावर ई हैं, ये दोनों जो हैं इनके एक साइड जो आउटर अपार्टमेंट्स हैं वो ग्रैंड जामिया मॉस्क को फेस कर रहे हैं प्रीसेंट 8 की वाली साइड पे। तो इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए वो बेहतरीन है, क्योंकि अगर हम अभी इसका कंपैरेटिवली एनालिसिस करते हैं, कंपेयर करते हैं डेस्कन टावर्स के साथ, तो डेस्कन टावर में जो अपार्टमेंट हमें मस्जिद फेसिंग में देखने को मिलते हैं उसमें 95 लाख की उसकी बुकिंग है और 15 से 25 लाख रुपए वो ऑन डिमांड करते हैं। मीन के हमें करीबन 1 करोड़ 15 से 1 करोड़ 25 के दरमियान जो वो डेस्कन टावर जो है वो मस्जिद फेसिंग मिलता है। अब ये तो होगी हमारे जो 8 टावर्स हैं उनकी बात। अगर हम बात करते हैं टावर जे और एल की, तो टावर जे और एल बेसिकली बैरियर की 4 टावर्स थे, जिनमें से 2 अब डेस्कन टावर्स कहलाते हैं, और टावर जे और एल जो है वो बैरियर की कंस्ट्रक्शन है, बैरियर के अंडर उनकी कंस्ट्रक्शन हो रही है और उनका जो है वो अभी ग्रे स्ट्रक्चर रेडी हुआ है। ये तो ऑलमोस्ट फिनिशिंग के मराइल में है, लेकिन उनका ग्रे स्ट्रक्चर रेडी हो चुका है, अब वो फिनिशिंग के मराइल में दाखिल हो रहे हैं और उनकी जो एक्सपेक्टेड जो पोजेसन है वो करीबन 1.5 से 2 साल के दरमियान एक्सपेक्टेड है कि उसका पोजेसन वो अनाउंस कर देंगे। अब टावर जे जो है उसकी कंस्ट्रक्शन ज़्यादा हो चुकी है और उसका पोजेसन भी जल्दी दे दिया जाएगा, जबकि टावर एल जो है उसमें अभी थोड़ा सा टावर जे की निस्बत ज़्यादा टाइम लगेगा। अब टावर जे में अगर हम जाते हैं फर्स्ट फ्लोर, जो कि ऑब्वियसली लोग इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते क्योंकि वहाँ पे जो है ना वो पार्क है, लोगों का गुजरगाह ज़्यादा होती है, तो इस वजह से उसको पसंद नहीं किया जाता। तो जो हम देखते हैं कि जो ग्राउंड फ्लोर है, 6 फ्लोर है, अगर उनकी तरफ जाते हैं तो वो तो हमें 60 के ऊपर नीचे भी अपार्टमेंट वहाँ पे मिल जाता है, लेकिन फर्स्ट फ्लोर से लेकर 8th फ्लोर तक अगर हम देखें तो इनके दरमियान हमें जो अपार्टमेंट अभी देखने को मिलता है वो 65 से लेकर 75 के दरमियान, वो भी डिपेंडिंग अपॉन फेसिंग और फ्लोर, तो उस लिहाज से जो है ना वो उसकी प्राइस जो है वो वेरी करती है। टावर एल जो है उसमें भी अगर प्राइस रही तो बिल्कुल सेम है, लेकिन उसमें एज ये है कि वहाँ पे कुछ अपार्टमेंट्स ऐसे भी हैं जो कि प्रॉपर ग्रैंड जामिया मॉस्क को फेस कर रहे हैं। अभी अगर आपका मकसद रेजिडेंशियल है और आप जल्दी यहाँ पे रिहाइश इख्तियार करना चाहते हैं तो फिर जो टावर ए से एच तक है उसमें जो 4 टावर जिनको पोजेसन दिया जा चुका है आप उनको कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि उनका पोजेसन दे चुके हैं। आप जैसे ही पोजेसन यूटिलिटी पे करेंगे या विद की लेंगे तो आप फ़ौरन से शिफ्ट हो सकते हैं। और अगर आपका इन्वेस्टमेंट पर्पज़ है इन 8 टावर्स में तो उनको प्रेफर करें जो कि मस्जिद को फेस करें, और अगर आप मज़ीद लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए टावर जे और एल को कंसीडर करें, क्योंकि वो एक बहुत अच्छी और हैंडसम इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको रिटर्न देंगे। जैसे ही उनकी जो पोजीशन है वो रेडी हो जाएगी, जैसे वो पोजीशन के काबिल होंगे तो उनके जो रेट्स हैं वो बहुत अच्छे हो चुकेंगे। अगर आज की मार्केट की हम बात करते हैं तो जो मैंने आपको प्राइसेस बताए ये करंट प्राइसेस हैं, और आज से 4 से 5 माह पहले की बात करें तो ये समझ लें कि 30 से 40 लाख रुपए का आप डिफरेंस इसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि 20 से 25-30 लाख रुपए जो है वो प्लस में हमें बैरियर हाइट्स में अपार्टमेंट्स मिलता था, लेकिन अब 20 से 25 लाख कमी आई है मार्केट में। तो यही वो गैप है जो कि आपको आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न की सूरत में मिलेगा। तो अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट
करना चाह रहे हैं, रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए इसको देख रहे हैं, तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पर हमसे रब्ता कर सकते हैं, हमारे ऑफिस विज़िट कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपको बेहतर से बेहतरीन गाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। आपसे मुलाकात होगी ऐसी एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।